दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊँगा सरताज। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊँगा सरताज। सुख में प्रभु वर तेरी याद ना आई, दुख में प्रभु वर तुमसे प्रीत लगाई। सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार, यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊँगा सरताज। एक झट से नेमिनाथ भगवान की जय, एक झट से पार्श्वनाथ भगवान की जय। संत श्रवणी आध्यात्मिक आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। संत श्रवणी आचार्य गुरु श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज मुनि श्री सुप्रभ सागर जी मुनिराज की जय। परम पूज मुनि श्री प्रणत सागर जी महामुनिराज की जय। जय जिनेन्द्र बंधुओं, जैसा कि आज हम उपस्थित हुए हैं समीचीन विकल्पों के सम्यक समाधान में, हमारी विकल्प हमें अपने विकल्पों का सम्यक समाधान यहाँ मुनि द्वय के द्वारा प्राप्त होता है। यह विकल्प हमारे अंदर और हमारे यही नहीं बल्कि देश विदेशों से भी हमारे विकल्प आते हैं और उन लोगों को भी सम्यक समाधान प्राप्त होता है। अगर आपको भी सम्यक समाधान प्राप्त करना हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर या हमें ईमेल से कुछ भी कर सकते, ईमेल से भी हमें भेज सकते हैं। और आगे के संचालन के लिए मैं मुनि द्वय को नमोस्तु करते हुए मुनि श्री प्रणत सागर महाराज जी को नमोस्तु करती हूँ और कहती हूँ महाराज जी आप आगे का संचालन करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। ओम नमः सिद्धेभ्यो। आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अगमद मिटे तो पद में मम मात, तो पद में मम मात। पंच परमिष्टि भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। जैसे कि कहा जाता है बाल मन विकल्पों का घर, और बच्चों के मन में बहुत सारे प्रश्न ऐसे उठते रहते हैं, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये क्या, वह क्या। और यदि उनका सम्यक रूप से समाधान उनको प्राप्त ना हो तो वे मन बड़े रूप में भी घर कर लेते हैं। आज सभी बच्चों का सौभाग्य है कि आज उनके मन में जो भी विकल्प थे उन विकल्पों का सम्यक समाधान परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त होने वाला है। और इस सम्यक समाधान की श्रृंखला में जो आज पाठशाला विशेष के रूप में बच्चों के द्वारा प्रश्न और मुनिश्री का द्वारा समाधान किया जा रहा है, प्रारंभ करते हैं ऐसे उस विशेष सम्यक समाधान को। और आज के पहले विकल्प के लिए बहन सिमी जैन जतारा मध्य प्रदेश से अपने समीचीन विकल्प के साथ हमारे सामने। द्वय मुनि राजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 महाराज। महाराज जी, मेरी शंका है कि हम सभी बच्चे पाठशाला में पढ़ते हैं और हम सभी बच्चों को मार्गदर्शन देने की कृपा करें जिससे हम सभी बच्चे धर्म शिक्षा और अच्छे संस्कार प्राप्त कर सकें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। जिंदगी में अज्ञानी होना बुरी बात नहीं है, पर अच्छी बात सीखने की इच्छा नहीं होना यह बुरी बात है। जानकारी और मात्र सूचनाओं को इकट्ठा कर लेना इसका नाम शिक्षा नहीं है, अपितु जीवन जीने की कला को सीख लेना
यही सच्ची शिक्षा है। और वास्तव में यह सच्ची शिक्षा मात्र और मात्र पाठशाला के ही माध्यम से मिल सकती है। अन्य उन बाल बच्चों और युवाओं को सच्ची शिक्षा और अच्छे संस्कार देने की कोई भूमिका और कोई व्यासपीठ है तो वह एकमात्र ये पाठशाला ही हुआ करती। मात्र किसी जानकारियों को, किसी बातों को इकट्ठा कर लेना, इसका अर्थ वास्तव में शिक्षा नहीं। शिक्षा तो वो होती है जो अपने जीवन को संस्कारों से परिपूर्ण करते हुए जीवन को एक ऊंचाई, एक आदर्श तक पहुंचाने का प्रयास करती। इसलिए पाठशाला में जो भी आपको सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, वह परिपूर्ण रूप से अपने जीवन को बनाने के लिए सीखने की आवश्यकता है, ना कि मात्र परीक्षा के लिए। बहुत सारे जीव, बहुत सारे बच्चे पढ़ाई तो करते हैं पर मात्र अपने करियर को बनाने के लिए पढ़ाई करते हैं, पर शिक्षा वो नहीं है मात्र जो करियर बना दे। शिक्षा वह है जो आपके छोटी सोच के बैरियर को हटा दे। अगर आप अपनी छोटी सोच, अपनी विचारधारा, आपका आचरण नहीं बदल पा रहे हैं तो किसी भी प्रकार से वह आपकी पाठशाला में या लौकिक शिक्षा में जो भी आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हो वह कार्यकारी कारण नहीं हो सकता। इसलिए सर्वोत्कृष्ट कार्य अगर पाठशाला के माध्यम से बच्चों को करना है तो वह अपने जीवन को अच्छा और सच्चा बनाने के लिए उस शिक्षा का प्रतिस्थान, प्रतिपल प्रयोग करने की आवश्यकता है। पर प्रयोग तभी होगा जब मन लगाकर हम पाठशाला में पहुँचेंगे और मात्र तन से नहीं अपितु मन से भी जो जो हमें पढ़ाया जाता है उसे ग्रहण करते हुए जीवन में उतारने का प्रयास करें। क्योंकि पाठशाला पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले सभी लोग यहाँ बैठे हैं। मैं पढ़ाने वालों से भी ये कहना चाहता हूँ, मात्र मनोरंजन या गीत, भजन, संगीत इतना ही करना पाठशाला नहीं है, अपितु एक आदर्श जीवन की शिक्षा, सिद्धांत के कुछ पहलू जो जिस एज ग्रुप को पढ़ने में अनुकूलता बने उस प्रकार से उनको सिखाना, उनको उसमें पारंगत करना, ये बहुत आवश्यक है। क्योंकि किताबी ज्ञान तो बच्चों को जहाँ चाहे मिल सकता है, मनोरंजन के निमित्त भी उनको आज वर्तमान में टीवी, मोबाइल, यूट्यूब आदि से मिल सकते हैं, पर आदर्श जीवन की कला, किस ज्ञान का कहाँ कैसे प्रयोग किया जाता है, किस रीति नीति से जीवन जीने से आपकी अच्छाई भलाई होती है, ये नैतिक मूल्यों का अगर ज्ञान पाठशाला में नहीं मिलेगा तो अन्यत्र वह कहीं भी नहीं मिलेगा। इसलिए पढ़ने वालों के साथ पढ़ाने वालों को भी इस बात का अवश्य ध्यान रखना होगा कि हम मात्र कविता, कहानियाँ ना पढ़ाए, कुछ ऐसा उनके लिए पढ़ाए जो उनकी सोच को, उनकी इंसानियत को जागृत करते हुए वह एक समाज के लिए उत्कृष्ट कार्य आने वाले समय में करे। क्योंकि आने वाले समय के लिए अगर कोई समाज है तो ये बच्चे, ये युवा ही आने वाली समाज है। और उनको आज संस्कारित करना, उनको शिक्षा प्रदान करना, ऐसी संस्कार, ऐसा ज्ञान देना जिससे आने वाली आपकी समाज, आपका देश, आपका राष्ट्र एक ऊंचाई तक पहुँचे, जिससे हमारा धर्म भी इस विश्व में पुनः विश्व धर्म के नाम से गुंजायमान हो। इसी प्रकार से शिक्षा देनी भी चाहिए और लेने वालों को भी पूरे मन से उस शिक्षा को प्राप्त करना है। कई स्थानों पे ये देखने में आता है, बहुत सारे लोग सोचते भी है पाठशाला है तो शाम का 1 आध घंटे का समय टाइम पास में चला ही जाएगा। घर वालों की सोच होती है कि चलो 1 घंटा पाठशाला में भेज दो तो शाम की भी उधम कम हो जाएगी। तो इस अभिप्राय से ना भेजे। मैं तो कहता हूँ कि प्रत्येक घर से जितने जितने वह बालक है उन सभी को प्रेरणा देते हुए अपने उनके माता पिताओं को, भले ही वह प्रारंभिक अवस्था में नहीं पहुंच रहे हैं, जैसे स्कूल में, प्ले ग्रुप में, नर्सरी में भी आप कुछ पढ़ नहीं पाए फिर भी बैठना सिखाते हो, ऐसे ही पाठशाला में कुछ उम्र तक पहले बैठना सिखाया जाए, फिर उनको उनकी एज ग्रुप के अनुसार शिक्षा प्रदान की जाए, संस्कारों को दिया जाए। हफ्ते, 15 दिन, महीने में कुछ ऐसे आयोजन किए जाए, मात्र मनोरंजन के नहीं, कुछ विशेष ऐसे आयोजन किए जाए। गुरु का सानिध्य प्राप्त हो तो कुछ ज्ञान के शिविर, पूजा शिविर या कुछ ऐसे अनुष्ठान करते हुए और अच्छा मार्गदर्शन उनके जीवन में प्राप्त हो, ऐसा पुरुषार्थ करें
तो नियम से वह शिक्षकों के लिए, पढ़ने वालों के लिए और समाज के लिए एक उत्कृष्ट कार्य हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के साथ अपूर्वा जैन, जातारा, मध्य प्रदेश से हमारे सामने। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरी शंका यह है कि हमें मंदिर जी में कैसे प्रवेश करना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी। मंदिर जी में प्रवेश करने से पहले प्रत्येक श्रावक को, आबाल वृद्धों को बहुत विवेक और बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है कि आप 3 लोक के नाथ के उस प्रार्थना स्थान में, आराधना स्थान में प्रवेश करने जा रहे हैं। अधिकांश लोग न द्रव्य शुद्धि, भाव शुद्धि, किसी भी शुद्धि का ध्यान न रखते हुए मंदिर में पहुंचते हैं, जिसका प्रतिफल उनको पुण्य की जगह पाप रूप में ही मिलता है। कहने का अभिप्राय इतना है कि किसी भी मंदिर आदि में प्रवेश करने से पूर्व द्रव्य शुद्धि, काल शुद्धि, भाव शुद्धि, वस्त्र शुद्धि, शरीर शुद्धि आदि सभी शुद्धियों का ध्यान रखते हुए ही प्रवेश करने की आवश्यकता। जैसे कि आपने सुना होगा, कई बार मंदिर में प्रवेश करने से पहले देहली पर ही बहुत सारे लोग निस्सही बोलकर प्रवेश करते हैं। उसका अभिप्राय ही यह है कि निस्सही शब्द मात्र देखा से कि पढ़ने के लिए नहीं, अपितु कषायों से निवृत्त होते हुए, सभी पापों से निवृत्त होते हुए, मैं सभी पापों का, सभी कषायों का, सभी विकल्पों का त्याग करते हुए मैं मंदिर में प्रवेश कर रहा हूँ, इस अभिप्राय से वहाँ निस्सही इस शब्द का उच्चारण किया जाए। मंदिर में पहुंचते समय जैसे ही निस्सही शब्द का प्रयोग किया, उसके उपरांत सबसे पहले अपने हाथ और पैर इन दोनों को स्वच्छ जल से शुद्ध करने की, साफ करने की आवश्यकता है। करकंडुक नाम के उस राजा ने अविवेक के साथ देव, परमात्मा और गुरु के पास हाथ पैर बिना धोए पहुंचने के कारण से ही उनके हाथ में और पैर में खुजली हुई थी। इसलिए जैसे निश्चयी शब्द के साथ प्रवेश किया, मंदिर में पहुंच के सबसे पहले अपने शरीर की शुद्धि करना अनिवार्य है। अगर मुंह झूठा है तो मुंह का भी कुल्ला करते हुए, हाथ पैर आदि स्वच्छ करते हुए, अगर हमें ये विकल्प है हम शुद्ध है कि नहीं है, तो कम से कम पानी के छींटे आदि लगाते हुए ही अपने शरीर और वस्त्रों की शुद्धि करते हुए मंदिर में पहुंचने की आवश्यकता है। और मंदिर में पहुंचने के बाद भी एक बहुत व्यवस्थित रूप से सादगी के साथ हमें मंदिर में पहुंचना होगा। बहुत सारे लोग मंदिर में भी आकर उधम करना, इधर उधर दौड़ना आदि कार्य करते हैं, पर वे उसके निमित्त से पाप का ही आश्रय बन करते। वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो बहुत सारे जीव ऐसे वस्त्रों को पहनकर मंदिर में पहुंचते हैं जिसे देखने वाले को भी वह सौम्यता या भद्रता नहीं देखने में आती। इसलिए मंदिर जी में या देवशास्त्र गुरु के पास पहुंचते समय परिपूर्ण रूप से सादगी का परिचय देते हुए ही हमें वस्त्रभूषा का चयन करना होगा। बाहर अन्यत्र अन्य किसी भी प्रकार से वह व्यक्ति पहुंचे, पर देवशास्त्र गुरु के सन्निधि में और विशेष करके मंदिर आदि स्थानों में पहुंचते समय महिलाओं के लिए पल्लू, दुपट्टा आदि ओढ़ते हुए और पुरुषों के लिए जिस प्रकार से चाहे दुपट्टे से, टोपी आदि से अपने सर को ढकते हुए ही देवशास्त्र गुरु के पास पहुंचने की आवश्यकता नहीं अपितु अनिवार्यता है, क्योंकि ये एक विनय का प्रतीक है। अपने सर को ढाकते हुए हम देवशास्त्र गुरु के पास नहीं पहुंचते हैं तो देवशास्त्र गुरु की अविनय कहलाती है, स्वयं की मर्यादा का उल्लंघन कहलाता है। इसलिए सादगी के वस्त्रों के साथ साथ वह विनय का प्रतीक रूप मस्तिष्क को, बालों को ढाकते हुए ही देवशास्त्र गुरु के पास पहुंचना होगा। और जितनी अधिक भावों की, द्रव्य की, क्षेत्र की शुद्धि का ध्यान रखेंगे उतना विशेष फल हमें मिलेगा। और भी बहुत कुछ विस्तार से भगवान के दर्शन की विधियाँ आगम में लिखी है, पर पुनः कभी उस विषय को, पर मंदिर में प्रवेश करते समय द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव इनकी शुद्धि के साथ वस्त्रों की सादगी, भावों की सादगी, परिणामों की निष्प्रता, कषायों से रहित परिणामों के द्वारा ही प्रवेश करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए अक्षत जैन, जतारा, मध्य प्रदेश से हमारे सामने। हे स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा यह शंका है कि अगर हम धोती पहनकर पूजा करने गाड़ी से आए तो उसमें कौन सा दोष लगता है। हे स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मंदिर में अभिषेक पूजा करने के लिए शुद्ध वस्त्रों के साथ, शुद्ध धोती दुपट्टे के साथ ही पहुंचना आवश्यक नहीं अपितु अनिवार्य है। और
उन वस्त्रों की शुद्धि तभी होती है जब मात्र सोले के वस्त्र पहनने से नहीं अपितु घर से निकलकर मंदिर तक विवेक पूर्वक चलते हुए आने से ही उस वस्त्रों की या आपकी शुद्धि होना संभव। जो बहुत सारे लोग सोले की धोती दुपट्टा पहन के सोले के वस्त्र पहन के हुए मुनिराज को आहार देने के लिए या भगवान का अभिषेक आदि करने के लिए आते हैं, वे परिपूर्ण रूप से सोले के नहीं अपितु अशुद्ध ही वस्त्र पहन के आते, क्योंकि शुद्धि वस्त्रों की तभी होना संभव है जब आप विवेक पूर्वक रास्ते से गमन करते हुए नीचे किसी जीव की हिंसा तो नहीं हो रही है, किसी मल गंदगी में पैर तो नहीं पड़ रहा है आदि विवेक रखते हुए पहुंच रहे हैं, तो ही आपके वस्त्रों की शुद्धि और आपकी शुद्धि होना संभव होती। अगर कितना भी व्यक्ति सोले के वस्त्र पहन के गाड़ी पे चलने का प्रयास करता है, उसके वस्त्र सोले के नहीं होते। और जो सोले के वस्त्र के अभाव में कभी भी पूजा अभिषेक मुनियों को आहारदान करता है, उस विषय में आचार्य भगवान कहते हैं कि वह कुभोग भूमि का भोक्ता बनता है या कुभोग भूमि में पहुंचता है। एक भोग भूमि होती है और एक कुभोग भूमि होती है, जहाँ आधा शरीर तिर्यंचों का होता है, आधा शरीर मनुष्यों का होता है। बहुत लंबे लंबे कान होते हैं, वह कान एक कान बिछाया जाता है, एक कान ओढ़ा जाता है। ऐसे चित्र विचित्र आकार चित्र विचित्र शरीर से जो युक्त होता है, ऐसा वह कुभोग भूमि का जीव हुआ करता है। इसलिए जो अशुद्धि के साथ भगवान की अभिषेक पूजा करता है या मुनियों को दान देता है, परिपूर्ण रूप से वह पाप को ही प्राप्त करता है, और वो पाप ऐसा पाप जो तुम्हें कुभोग भूमि में ले जाने के लिए निमित्त बन सकता है। इसलिए शुद्धि के साथ ही वस्त्रों को और सामग्री का प्रयोग करना होगा। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि जो गाड़ी है, जूते चप्पल आदि है, वे भी सोले के होते हैं, पर गाड़ी जूते चप्पल किसी भी प्रकार से सोले के हो नहीं सकते। सोले के भले ही प्लास्टिक के और धोके ही उसका प्रयोग किया जा रहा है, पर वे सोले के हो ही नहीं सकते। वह धुले हुए मात्र वस्त्र ही सोले के हैं। आज तो बहुत सारे लोगों को सोले के वस्त्रों की भी परिभाषा पता नहीं है, जो पूर्ण रूप से अलग से शुद्ध पानी और वो भी प्रासुक पानी से डाले गए, जिसको किसी भी प्रकार से स्पर्श नहीं हुआ है, वो ही शुद्ध वस्त्र कहलाते हैं। इसलिए गाड़ी से या जूते चप्पल पहनकर भी कोई मंदिर सोले के मान आ रहा है, तो वह पुण्य की जगह बहुत बड़ा पाप कर रहा है। जो सातिशय पुण्य उसे भगवान की पूजा आदि करने में मिलना चाहिए था, वही उसको सातिशय पाप का आश्रयबंध कर रहा है। क्योंकि कितना भी करे, जूते चप्पल पहनकर गाड़ी पे गमनागमन करते समय जो जीवों की हिंसा हुई है, उसका भी दोष आपको लगेगा। मल आदि में अगर गाड़ी का चक्का जूते चप्पल पहन के आपके पैर पड़े हैं, तो वो भी आप अशुद्ध ही हो चुके हो। इसलिए ऐसा काम करने वाले को कुभोग भूमि आदि उस पापों का आश्रयबंध करना पड़ेगा। इसलिए पुण्य की प्राप्ति के राग में आप किसी भी प्रकार से ऐसे अनुचित कार्य ना करें जो कि आगम के परिप्रेक्ष्य में नहीं है। भले ही आप गाड़ी को नहला लो, जूते चप्पल धो लो, पर जूते चप्पल पैरों में ही पहने जाते हैं। और जो गाड़ी आदि है उसके द्वारा कभी भी इरिया समिति का पालन नहीं होता। आचार्य भगवान तो स्पष्ट कहते हैं कि सोले के धोती दुपट्टा घर से ही पहन के आना चाहिए, और वो भी इरिया समिति का पालन करते हुए। भले ही समिति मुनिराजों की है, पर कम से कम अभिषेक पूजा के समय में वह नीचे रास्ते को देखते हुए किसी जीव की हिंसा तो नहीं हो रही, किसी मल पे गंदगी पे पैर तो नहीं पड़ रहा है, आदि सब बातों को देखते हुए पुनः मंदिर में आकर पुनः मंत्रों के द्वारा शुद्धिकरण करते हुए ही अभिषेक करने की आवश्यकता है। अगर शुद्धि का ध्यान नहीं रखते हुए ऐसा कार्य किया जा रहा है, तो नियम से वह कुभोग भूमि आदि उन स्थानों को प्राप्त करने के लिए या मायाचरणी करने के निमित्त से वह तिर्यंच आदि गति को भी प्राप्त कर सकता है। यही उसका फल है, यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए बहन सेवी जैन जतारा मध्य प्रदेश से हमारे सामने। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है, हमें गुरु के निकट कैसे जाना चाहिए और उनकी चर्या के लिए सहयोगी किस तरह से बनना चाहिए, यही मेरा प्रश्न है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जैसा कि मैंने अभी कहा था कि देवशास्त्र गुरु के पास
बहुत सादगी और बहुत विवेक के साथ जाना चाहिए। अगर आपके परिणामों में, आपके वेशभूषा में, आपके शरीर में सादगी नहीं है तो उस समय पर हमें गुरु के पास किंचित भी नहीं जाना चाहिए। अगर मात्र शरीर की वस्त्रों की ही नहीं, भावों की भी अशुद्धि है तो वहाँ हमें देवशास्त्र गुरु की समीप नहीं पहुँचना चाहिए। क्योंकि स्वाभाविक बात है, भगवान तो पाषाण के हैं तो उनमें परिवर्तन नहीं आएगा, पर जो गुरु है वह मनुष्य ही है और वह वर्गणाओं से बहुत जल्दी प्रभावित होने की संभावना होती है। इसलिए अगर भावों की भी अशुद्धि है तो आप वहाँ पहुँचे, हो सकता है आपके विपरीत परिणाम या अशुद्ध भाव, अशुभ भाव अधिक है, सत्यांश अधिक है, तो कहीं ना कहीं वह दूसरे के लिए प्रभावित करने के लिए निमित्त बन सकते। इसलिए जितनी सादगी और जितना विवेक का परिपालन करते हुए हम गुरु के समीप पहुँचेंगे, जितनी विनय के साथ उनके पास पहुँचेंगे, उतना ही हम कर्मों की निर्जरा करने के लिए निमित्त बनेंगे। क्योंकि देवशास्त्र गुरु के पास पहुँच के हमें कर्मों की निर्जरा करनी है और कर्मों की निर्जरा करने के लिए हमें परिपूर्ण रूप से द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव इन सब की शुद्धि का अवश्य ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसलिए जितनी ईमानदारी के साथ भावों की, वस्तुओं की सादगी हो, अपने मस्तिष्क को ढांकते हुए, मर्यादा का परिपालन करते हुए, कम से कम भले ही हम साड़ी आदि नहीं पहन पा रहे हैं तो कम से कम दुपट्टा से सर को ढांकते हुए व्यवस्थित वस्त्रों का चयन करते हुए ही गुरु के समीप पहुंचने की आवश्यकता है। और ये भी ध्यान रखें कि मात्र सादगी के वस्त्र या भावों से काम नहीं बनेगा। नमस्कार करने की जो विशेष करके महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए विधि बताई गई है, उस विधि से ही वहाँ पर नमस्कार करने की आवश्यकता है। एक पुरुष के लिए तो किसी भी प्रकार से देवशास्त्र गुरु को नमस्कार करने की आज्ञा है। वे साक्षात दंडवत भी कर सकते हैं, अष्टांग नमस्कार कर सकते हैं, वह घुटने टेक कर भी नमस्कार कर सकते हैं। पर महिलाओं के लिए और बालिकाओं के लिए विशेष करके मात्र और मात्र गवासन से ही नमस्कार करने की आज्ञा है। अन्य किसी भी प्रकार से देवशास्त्र गुरु को नमस्कार ना करे, ये एक विशेष बात ध्यान रखने योग्य है। साथ में जो गुरु की सेवा, वैयावृत्ति आदि करने के जो भाव है, तो उनके अनुकूल कार्य करना यही वास्तविकता में उनकी वैयावृत्ति है। चाहे आहार चर्या के निमित्त से हो या अन्य भी किसी चर्या के निमित्त से हो, उनके अनुकूलता को समझते हुए उनके लिए सहयोग करना, उनके लिए सेवा आदि के भाव रखना, ये भी आपकी एक वैयावृत्ति हो सकती है। क्योंकि कुछ ऐसी विषमताएं होती है, कुछ ऐसी मर्यादा होती है जिसके निमित्त से प्रत्येक कार्य प्रत्येक व्यक्ति नहीं कर सकता। तो उस विषमता, उस मर्यादा को समझते हुए, अपने भावों को उत्कृष्ट बनाते हुए, किसी दूसरे के माध्यम से, किसी अन्य व्यक्ति, भाई आदि के माध्यम से उस कार्य को संपादित करते हुए हम साधुओं की उत्कृष्ट वैयावृत्ति भी कर सकते। इसलिए ये ध्यान अवश्य रखें, जितनी मर्यादा का पालन एक जीव दूसरे गुरु के निमित्त से या गुरु के सामने मात्र महिला ही नहीं, अपितु जो श्रावक वर्ग है, वह श्रावक वर्ग जितनी देवशास्त्र गुरु की मर्यादा का पालन करेंगे, उतना ही उतना विशेष फल आपको मिलेगा। जैसे जो निर्ग्रंथ गुरु का स्थान है, पाटा है, तखत है, आसन है, वह भी श्रावकों के लिए एक उच्च कहा जाता है, पूज्य कहा जाता है। अगर उसका ही प्रयोग कोई बैठने के लिए, खड़े होने के लिए, लेटने के लिए कर रहा है तो वह देवशास्त्र गुरु की अभिनय कर रहा है। इसलिए जो साधन, जो सामग्री गुरु प्रयोग कर रहे हैं, चाहे चटाई हो, आसन हो, आसनी हो या कोई भी सामग्री हो, उसका दुरुपयोग श्रावकों को किसी भी प्रकार से नहीं करना चाहिए। ये मर्यादा का ध्यान रखते हुए, अपने भावों को, परिणामों को मर्यादित करते हुए, शुद्ध भावों के साथ, शुद्ध वस्त्रों के साथ, सादगी के साथ पहुंचेंगे तो नियम से उनके अनुकूल चर्या का भी पालन करने के लिए, वैयावृत्ति करने के लिए हम निमित्त बन सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए पाठशाला शिक्षिका के रूप में हमारे सामने हैं श्रीमती राखी जैन अपने समीचीन विकल्प के साथ। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु महाराज श्री। मेरा प्रश्न यह है कि अपन मतलब हम लोग वैसे बच्चों के नाम धर्म पे रखते हैं और वो किसी भी परिस्थिति में उसका नाम लेते हैं तो उसमें दोष लगता है महाराज श्री। नमोस्तु। बच्चों के जो नाम धर्म से या किसी भगवान आदि से संबंधित या साक्षात उनके ही नाम रखे जाते, वह एकमात्र माँ संज्ञा है। जो कि आपने 4 प्रकार के निक्षेप अगर पढ़े हो तो वहाँ नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, तस्त, अन्यसा,
इस सूत्र के द्वारा जो ये नाम संज्ञा यानी नाम रूपी जो वहाँ पर आरोपित किया गया है वह मात्र एक संज्ञा के रूप में है। वहाँ वास्तविकता में गुणों का अभाव है, पर फिर भी वह एक नाम रखा गया है कि वीर है, सन्मति है आदि, ये नाम संज्ञा मात्र है। वहाँ किसी भी प्रकार से गुणों का आरोपण नहीं है। इसलिए अगर संज्ञा के रूप में उन शब्दों का विपरीत परिस्थिति में, विपरीत स्थानों में प्रयोग किया जा रहा है तो दोष नहीं है, पर वहाँ हमारा अभिप्राय है कि महावीर भगवान के गुण या अन्य किसी प्रकार का वहाँ आरोपित कथन करते हुए उनको भगवान मान के या धर्म के साधन मानते हुए कार्य किया जा रहा है तो वहाँ वह दोष अवश्य ही हो सकता है। अन्यथा सामान्य रूप से वह एक संज्ञा है, जैसी अन्य संज्ञा है वैसी वो भी संज्ञा। अगर गहराई से समझे तो प्रत्येक बीजाक्षर ही अपने आप में एक मंत्र है। फिर तो आगम के परिप्रेक्ष्य में चाहे अशुद्धि के समय में या विपरीत परिस्थितियों में किसी भी प्रकार से मुख खोलना ही एक पाप है, तो फिर कोई भी शब्द कहना पाप है तो ऐसे नाम लेना भी पाप ही पाप है। इसलिए सामान्य रूप से व्यवहार की भाषा को समझते हुए हम क्रियाओं को क्रियान्वित करने का प्रयास करें, पर उत्कृष्ट बात तो आगम के परिप्रेक्ष्य में यही है कि ऐसा कार्य उन दिनों में करे ही नहीं जिसके कारण से हमें आगे प्रायश्चित लेना पड़े। जब आगम में पूर्ण रूप से एकांत और मौन का ही कार्य उस समय पे बताया है तो वैसा ही कार्य करना चाहिए। और क्वचित कदाचित भूल से हो गया या आवश्यकता के अनुसार करना पड़ा तो उसके लिए प्रायश्चित भी ले, पर सामान्य और आगम का परिप्रेक्ष्य समझते हुए इसमें भेद करने की भी आवश्यकता है। निक्षेप की अपेक्षा से वह मात्र नाम निक्षेप है, गुणों का उपचार वहाँ नहीं है, इसलिए विशेष दोष नहीं है, पर वह बीजाक्षर होने के निमित्त से दोष ही कहा जाएगा। उसका प्रायश्चित लेके आप उसको ठीक करें, यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जैन बंधु, जैसा कि आप अभी देख रहे थे समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, हमें आशा है कि आपके विकल्पों का आपको सम्यक समाधान प्राप्त हो गया होगा। मुनिद्वय की वाणी ही सुनना हमारे लिए आज बहुत गर्व की बात है, क्योंकि मुनिद्वय के दर्शन और मुनि के दर्शन ही करना हमारा सौभाग्य प्राप्त होता है। मुनि के दर्शन ऐसे किसी को प्राप्त नहीं होते, बहुत पुण्य की उदय से हमें प्राप्त होता है। और अगर आप अपने सम्यक समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो अगर आपके मन में कोई विकल्प हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर आप हमें सेंड कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर 8707548811 है। इस पर आप हमें मैसेज या ऑडियो या लिख के कुछ भी करके भेज सकते हैं। यह आपको सम्यक समाधान प्राप्त होगा यहाँ से। इसी श्रृंखला में सभी को जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।